बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास बुक है किड मैथमेटिक्स विच इज़ फॉर क्लास 6। टुडे वी विल सॉल्व चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ वी आर ऑन एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आज हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने पिछली वीडियो में कर लिया था। ये जो हमारी एक्सरसाइज 3.3 है ये एलसीएम से रिलेटेड है। इसमें हमने एलसीएम फाइंड करना है 3 मेथड से। वो 3 मेथड कौन कौन से हैं? सबसे पहला मेथड जो है वो है बाय कॉमन मल्टीपल्स। सेकंड मेथड इसमें क्या है? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड पे क्या आ रहा है? बाय डिवीजन मेथड। तो कॉमन मल्टीपल हमने कर लिया था, इसके 10 पार्ट्स से हमने कर लिए थे सॉल्व। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे जो कि हमारे पास है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके भी 10 पार्ट्स हैं, हम 10 पार्ट्स इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 56, 92, 74। ये 3 हमारे पास नंबर है, हमने इनका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है। तो ये मैंने इसको सॉल्व कर लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। इसका मेथड ये है कि आपने सबसे पहले 56 के निकालने हैं फैक्टर्स। तो वो इस तरह से आपने लिखना है। 56 को आप इस फॉर्म में लिख के आपने 2 के टेबल से इसको सबसे पहले छोटे टेबल से हम इसको करते हैं डिवाइड। 2 2 ज़ार 4, ये 5 था 1 मैंने आगे भेज दिया है, 4 बच गया यहाँ पे। 2 2 ज़ार 4 और 2 8 ज़ार 16। उसके बाद 2 के टेबल से 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8। उसके बाद 14 है, 14 को भी 2 के टेबल से काटेंगे। 2 7 ज़ार 14, 7 1 ज़ार 7। उसके बाद ये 56 के सारे फैक्टर्स आ गए हमारे पास। नेक्स्ट आपने 92 के फैक्टर निकालने हैं। 2 4 ज़ार 8, 2 6 ज़ार 12। ये 9 था, 1 मैंने आगे ट्रांसफ़र कर दिया और इधर 8 बचा लिया। 2 4 ज़ार 8 हो गया और 2 6 ज़ार 12 हो गया। 1 और 2 मिलके 12 बन गए। 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6। अब ये 23 आ गया। तो 23 एक प्राइम नंबर होता है, तो प्राइम नंबर को सिर्फ खुद ही वही टेबल काट रहा होता है। तो 23 ज़ार 1, 23 1 ज़ार 23 हो जाएगा। थर्ड पे आपने 74 के फैक्टर्स निकालने हैं। 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ार 14। ये 7 था तो मैंने इसको 6 बना लिया यहाँ पे। और 6 2 3 ज़ार 6 और 1 जब आ गया तो वो मिलके 14 बन गया। 2 7 ज़ार 14 हो गया। अब 37 आपके पास आ गया। 37 भी एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर ही काटता है। 37 1 ज़ार 37। उसके बाद हमने क्या करना होता है, ये जितने भी हमने इनके फैक्टर्स निकाले हैं वो फैक्टर हमने उस पर्टिकुलर नंबर के आगे लिख देने होते हैं। सेकंड स्टेप ये होता है। तो आप सेकंड स्टेप में ये तीनों नंबर लिख देंगे जिन जिन के फैक्टर्स आपने निकाले हैं। 56 के कितने फैक्टर आए, ये वाले फैक्टर्स आए, ये सारे इक्वल सिंबल के साथ आपने इसके आगे लिख देने। सेकंड आपके पास 92 के जितने फैक्टर आए हैं वो आपने लिख देने। फिर 74 के जितने फैक्टर आए हैं वो आपने लिख देने हैं। फिर आपने देखना है कि इन तीनों में कोई कॉमन तो नहीं आ रहा। अब यहाँ पे देखें 2 जो एक नंबर है ये तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, बाकी कोई नंबर कॉमन नहीं आ रहा। 37 इन दोनों में नहीं आ रहा। 23 इन दोनों में नहीं आ रहा। 2 जो इन दोनों में है लेकिन इधर फिर 2 नहीं आ रहा। 7 भी नहीं आ रहा। तो सिर्फ एक 2 एक ऐसा नंबर आया है जो कि तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। एलसीएम मीन्स के लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी सबसे छोटा कॉमन फैक्टर। तो ये यहाँ पे फिर हमने लिखना है कि राइट कॉमन वैल्यूज़ वंस एंड अदर वैल्यूज़। हमने क्या करना है, इसका ये थर्ड स्टेप ये होता है, तीनों में कॉमन मल्टीप्लाई 2 आ रहा है, 2 को हमने इधर लिख लेना है यहाँ पे। और अगले स्टेप में हमने क्या करना है, ये सारे जो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास इनको एक एक दफ़ा लिख लेना है। 2 2 2 23 37 7, यानी कि जो कॉमन मल्टीपल आया है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिखना है आपने 2 को, ठीक है। ये देखिए 3 टाइम्स 2 है ना, लेकिन ये तीनों में कॉमन आ गया है। इट्स मीन कि अब इस पूरे 2 को हम एक दफ़ा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये मैंने डॉट लगाया, ये एक दफ़ा आ गया जो कॉमन मल्टीपल है। राइट कॉमन मल्टीपल वंस, इसका मतलब है कि कॉमन मल्टीपल को हमने वंस टाइम लिखना है, यानी एक दफ़ा लिखना है। और बाकी जितने फैक्टर बच गए हैं जो कॉमन नहीं आ रहे फिर उनको भी हमने मल्टीप्लाई सिंबल के साथ लिख देना है। फाइनल पे आपने क्या करना है कि आपने इन सारों को आपस में कैलकुलेटर की हेल्प से या हैंड राइटिंग मल्टीप्लाई करके आपने इसको लिख देना है। आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 95,312। ये आपके पास इसका लीस्ट कॉमन फैक्टर आ गया है, यानी एलसीएम आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास 60
और 172, इन दोनों के अब आपने फैक्टर्स निकालने हैं, उसी मेथड से आपने निकालने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका सबसे पहले 60 का फैक्टर निकाल लेना है। 2 3 ज़ार 6, 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। उसके बाद 172 का फैक्टर आपने निकाल लेना है। यहाँ पे 2 के टेबल से 2 8 ज़ार 16 और 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 43। 43 एक प्राइम नंबर है, तो इसको 43 के टेबल के अलावा कोई और काट ही नहीं सकता। ये आपके पास फैक्टर आ गए दोनों नंबर की। उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने क्या करना होता है, दोनों नंबरों को लिख के उनके जितने भी फैक्टर्स आए हैं उनको उनके आगे लिख देना है। 60 के ये सारे फैक्टर आ गए, लिख दिए। 172 के जितने फैक्टर आए वो लिख दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों में कॉमन एक 2 आ रहा है, सेकंड इसमें कॉमन ये आ रहा है, यहाँ पे 2 ही वैल्यू हैं, बाकी इसमें कॉमन और कुछ नहीं आ रहा। तो इस 2 को हम एक दफ़ा लिख देंगे, फिर इस 2 को भी लिख देंगे, और उसके बाद जो नॉन कॉमन मल्टीपल्स है यानी कि कोई भी कॉमन नहीं है, फिर हमने बारी बारी उनको भी मल्टीप्लाई सिंबल के साथ लिख देना है। देन आपने इन सारे को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, 12 5 ज़ार 60 और 60 मल्टीप्लाई 43 करेंगे तो 2580 आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम निकल आया है वो 2580 है। क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसका भी 2 ही वैल्यू है हमारे पास, 128 और 324। ये देखें मैंने इनके प्राइम फैक्टर जो हैं वो निकाल के लिख लिए हैं यहाँ पे रफ फॉर्म में। मैंने मल्टी कर लिया था, फैक्टर्स इनके निकाल लिए थे। यहाँ पर आपके सामने भी ये कर लेते हैं हम। 128 का निकाल लेते हैं। 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। उसके बाद 324 के अब आप निकाल के देख सकते हैं यहाँ पे 2 के टेबल से। 2 1 ज़ार 2, 2 6 ज़ार 12, 2 2 ज़ार 4, 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 2। और यहाँ पे अब 3 के टेबल से काट लेते हैं। 3 का टेबल देखें, 3 2 ज़ार 6, 3 7 ज़ार 21। अब ये 8 था, 8 में से मैंने 2 आगे ट्रांसफ़र कर दिया है और 6 बचा लिया। 3 2 ज़ार 6 और 3 7 ज़ार 21 होता है। 27 आ गया। अब इसको भी 3 के टेबल से काट लेंगे। 3 9 ज़ार 27 होता है, 3 3 ज़ार 9 होता है, और देन लास्ट में 3 1 ज़ार 3। ये आपके पास फैक्टर इसके आ गए और ये इसके फैक्टर आ गए। अब आपने सेकंड स्टेप में ये दोनों नंबर लिख के इनके फैक्टर्स इनके सामने लिख देने, और अब आपने देखना है इसमें कॉमन कौन सा आ रहा है। कॉमन 2 आ रहा है इसमें, देन फिर 2 आ रहा है, और बस यही आपके पास कॉमन फैक्टर आ गए सारे। तो अब आपने क्या करना है, इसमें कॉमन आ गए हमारे पास यहाँ पे 2 और बस कोई और कॉमन इसमें नहीं आ रहा, यही वाले कॉमन आ रहे हैं। अब आपके पास जो नॉन कॉमन है आपने उनको भी लिख देना है, और जो कॉमन आया उनको भी एक एक वंस टाइम लिख लेना है। 2 को आपने मल्टीप्लाई लिख दिया और फिर आपने इस 2 को लिख दिया, और बाकी अब सारे वही आ जाएंगे जो कि कॉमन नहीं है, और ये 3 लिखा हुआ है। उसके बाद आपने इन सारों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा 10,368। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। 49 75 30, यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज़ है, तो तीनों का यहाँ पे कॉमन हमने देखना है। या लीस्ट कॉमन मींस कि आपने देख लेना है कोई से 2 भी इसमें कॉमन मल्टीपल हो सकते हैं। 2 में भी अगर कोई कॉमन आ रहा है तो वो भी हम उसको साथ लिखेंगे। 49 के फैक्टर हम निकाल लेते हैं, क्या आते हैं। 49 को डायरेक्ट 7 से करेंगे। 7 7 ज़ार 49 होता है और 7 1 ज़ार 7 होता है। उसके बाद 75 के फैक्टर्स आप निकाल के देख लें क्या आता है। 3 के टेबल से कर लेते हैं। 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, और 5 के टेबल से आएगा 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5। नेक्स्ट आ जाता है 30 के, आपने देखने हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या आ रहे हैं, सॉरी फैक्टर्स क्या आ रहे हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 5 ज़ार 10 आ जाएगा। 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5।
ये आपके पास इसके फैक्टर्स आ गए। फैक्टर्स अब आपने लिख लेने हैं। 49 के फैक्टर क्या हैं, 7 और 7 है। 75 के फैक्टर्स आपने लिख ली 3, 5, 5 और 30 के फैक्टर्स आपने लिख ली 2 × 3 × 5। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ इन लीस्ट कॉमन फैक्टर ये आ रहा है आपके पास, ठीक है। इन दोनों में ये कॉमन आ रहा है, बाकी इसमें कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, 5 को एक दफ़ा लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं आपने उनको लिख लेना है। उन सारों को आप लिखोगे और आपने उनको मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 22,050। आपके पास एलसीएम निकल आएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, तो अब हम इनको बारी बारी समझ लेते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको फैक्टर्स निकालने भी आ गए हैं, किस तरह से डिवीजन मेथड को यूज़ करके आपने 7 फैक्टर्स भी निकाल लेने होते हैं। तो यहाँ पे देखें 24 है आपके पास और 78 है। तो जब आप 24 के मल्टीपल्स निकालेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2, 2, 3 एंड 3, 2, 2, 2 एंड 3। और 78 के जब आप फैक्टर निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2, 2, 13। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इसका, ये देखिए कौन कौन से कॉमन मल्टीपल इधर आ रहे हैं। यहाँ पे एक आपके पास 2 कॉमन आ रहा है और सेकंड आपके पास यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, ये 3 लिखा हुआ है, ठीक है। 78 के जो निकलेगा ना फैक्टर्स निकलेंगे वो 2, 3 और 13 होंगे, और 24 के निकलेंगे जो वो 2, 2, 2 और 3 होंगे। तो कॉमन ये 2 आ रहे हैं, तो आपने एक दफ़ा लिखना है 2 को, ठीक है। उसके बाद फिर आपने लिखना है 3 को, और फिर 2 और 2 और 13। इनको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 312 आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अगर आप चाहे मल्टीप्लाई इधर लिखते हैं या डॉट लगाते हैं तो सेम ही बात होती है, डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई है। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। नीचे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 है 45, 75। 45 के जो फैक्टर निकलेंगे वो 3, 3, 5 हैं। 75 के जो निकलेंगे वो 3, 5 और 5 हैं। तो इसमें कॉमन जो आ रहे हैं वो ये वाले आ रहे हैं, 3, 3 और 5 इसमें कॉमन आ रहे हैं। जो कॉमन आ रहे हैं उनको आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना है, और जो नॉन कॉमन है देन आपने उनको भी लिख लेना है, और फिर मल्टीप्लाई करके आपके पास 225 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया आपके पास 28 और 44। 28 के भी जब आप फैक्टर निकालेंगे तो वो 2, 2, 7 आएंगे, और 44 के फैक्टर निकालेंगे 2, 2, 11 आएंगे। तो इसमें जो कॉमन आएंगे थर्ड स्टेप में हमने वो इनको कंबाइन कर लेना होता है, ठीक है, मैच कर लेना है कि ये दोनों कॉमन आ रहे हैं। फिर आपने एक दफ़ा उनको लिखना है, और जो नॉन कॉमन है फिर उनको भी लिखना है, और देन आपने उनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास 308 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है 16 और 40। 16 के जो आप मल्टीपल आएंगे फैक्टर्स आएंगे वो 2, 2, 2 और 2 ही आएंगे। 40 के जो आएंगे वो 2, 2, 2 और 5 आएंगे। फिर आपने देखना है इनमें कॉमन कौन से आ रहे हैं, तो ये वाले नंबर 2, 2 आपस में यहाँ पे ये कॉमन फैक्टर्स आ गए। अब कॉमन जो आए आपने उनको एक ही दफ़ा लिखना है, जैसे कि 2 को आपने एक दफ़ा लिखना है, फिर इस 2 को लिखना है, और फिर इस 2 को लिखना है, और फिर ये जो कॉमन नहीं है ये वाला 2 और फिर 5 लिखेंगे। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आपके पास आंसर आ जाएगा। 2, 2 ज़र 4, 4, 2 ज़र 8, 8, 2 ज़र 16 और 16, 5 ज़र 80 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को करें। क्वेश्चन नंबर 9 है 3 और 12। 3 और 12 के आपने यहाँ पे फैक्टर निकाल लेने हैं। 3 का फैक्टर 3 आएगा। 3 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। 3 को 3 के टेबल काटते हैं, 3, 1 ज़र 3 करेंगे तो इसका फैक्टर 3 निकल आएगा। उसके बाद 12 के फैक्टर आ जाएंगे 2, 2 और 3। यहाँ पे सिर्फ 3 जो आपके पास है ऐसा नंबर है जो कि कॉमन आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आपने इसमें 3 आ रहा है, 3 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है। यहाँ पे आपने जो नॉन कॉमन है पहले वो लिख लेने हैं, 2, 2 और 3 भी लिख लेना है जो कि कॉमन आया है। अब 2, 2 ज़र 4, 4, 3 ज़र 12, 12 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 आ गया 18, 45 और 63। इन तीनों के भी आपने फैक्टर निकाल लेने। फैक्टर जब आप निकालेंगे तो 18 का फैक्टर निकलेगा 2, 3 और 3, 45 का निकलेगा 5, 3 और 3, 63 का निकलेगा 3, 3, 7। अब आपने देखना है तीनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा आ रहा है, तो ये देखें 3 आ रहा है और इसमें भी 3 आ रहा है। कॉमन मल्टीपल्स को हमने एक दफ़ा लिख लेना है। अब नॉन कॉमन में क्या है 2 और 5 भी हैं,
इनको लिख लेते हैं और 7 भी लिख लेते हैं। अब इन सारों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 630 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके 10 पार्ट्स कंप्लीट हो गए यहाँ पे, और इसके टोटल 10 ही पार्ट्स थे, कंप्लीट हो चुके हैं। देन अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो इसमें अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।